और 22 के महासमर में सियासत हर दिन करवट बदल रही है। सत्ता पक्ष विकास और धर्म के एजेंडे से एक बार फिर चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है। विकास के इसी सफर में पीएम मोदी एक बार फिर पूर्वांचल आ रहे हैं और सीएम योगी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार और स्वास्थ्य के संकल्प को पूरा करेंगे। 3 दशकों से जारी ये सियासत को खत्म करके किसानों और युवाओं को साधने का बड़ा दांव चलने जा रहे हैं। 1.5 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर क्षेत्र के दौरे पर 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स की सौगात के साथ साथ आरएमआरसी के 9 लैब का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कैंपस से उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर पूरब के दौरे पर हैं। पूर्वांचल में पीएम एक हफ्ते में 2 बार चुनावी दौरा करेंगे। 7 दिसंबर को पूरब के गढ़ गोरखपुर में रहेंगे तो 13 दिसंबर को पावर सेंटर काशी में पीएम का प्रोग्राम है। बीजेपी ने पूरब को पूरी ताकत से फतेह करने के लिए रणनीति बना रखी है। कोशिश यही है कि गढ़ को अजेय बनाकर रखा जाए। योगी के गढ़ गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों की 64 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विकास के मुद्दे पर लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश भी है। गोरखपुर में तैयार हो चुका हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का ये खाद कारखाना पूरे पूर्वांचल में सफलता की नई कहानी लिखने जा रहा है। 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही हजारों लोग सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। पूरे पूर्वांचल की अगर कहें तो तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदलने जा रहा है यह खाद कारखाना। पूर्वांचल फतेह के लिए बीजेपी की रणनीति को इस बात से समझ लीजिए। पीएम मोदी 1.5 महीने में तीसरी बार गोरखपुर क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। 7 दिसंबर को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े खाद कारखाने जाएंगे। एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज को सौगात देंगे, जहां पीएम रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की 9 लैब का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 घंटे तक पीएम गोरखपुर में रहेंगे। साथ ही वो खाद कारखाने का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि विकास की इन योजनाओं के जरिए 2022 के महासमर को साधा जाएगा। दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। अब एक आईसीएमआर का एक रीजनल सेंटर एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दिशा से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। बीजेपी पीएम के दौरे और चुनावी सौगातों को भुनाने की कोशिश में लगी है, तो समाजवादी पार्टी की भी इन चुनावी सौगातों पर नजर टेढ़ी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिन खाद कारखानों और एम्स का उद्घाटन होने जा रहा है वो अभी पूरे भी नहीं हुए। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी फीता काटने की जल्दी में है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यों का अंदाजा है और उसको कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि पूर्वांचल उसके हाथ से फिसल रहा है।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार पूर्वांचल में आ रहे हैं और जिन 2 परियोजनाओं का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, न तो एम्स पूरी तरीके से संचालित है और एम्स की जमीन भी समाजवादी पार्टी की सरकार में उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उपलब्ध कराया था, लेकिन आज तक वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं। चुनाव है तो खाद कारखाने पर सियासत भी है, लेकिन माना जा रहा है कि उद्घाटन के 3 से 4 महीने के बाद कारखाने का संचालन शुरू हो जाएगा। कारखाने से हर रोज 3850 टन यूरिया पूर्वांचल के साथ देश को मिलेगा। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी खाद की सप्लाई की जा सकेगी। इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा। पिछले 3 दशकों से कारखाने के नाम पर सियासत भी जारी है। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन खाद की चिमनी धुआं नहीं छोड़ पाई। 2016 में पीएम मोदी ने इस कारखाने का शिलान्यास किया था। अब 5 साल बाद पीएम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। खाद कारखाने के जरिए बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल के किसानों को साधने की भी है। किसान सियासत के चक्रव्यूह में बीजेपी के लिए चुनौती भी है। लोग भी इन परियोजनाओं के शुरू होने से काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रहे हैं और अगर हम HURL की बात करें या फिर एम्स की बात करें, इससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार की भी बड़ी संभावना गोरखपुर में बनती हुई दिख रही है और इसी संभावना को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे दौरे की पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो जिस खाद कारखाने का पीएम लोकार्पण करने जा रहे हैं उसका सीएम योगी से गहरा नाता है। जी हां, 1998 में सांसद योगी ने कारखाने की आवाज उठाई थी। दरअसल 19 साल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारखाने के लिए संघर्ष किया। वक्त वक्त पर संसद में इस मुद्दे को उठाते रहे और 1998 से लेकर मार्च 2016 तक हर सत्र में यह मांग रखी गई। मुख्यमंत्री की ही पहल पर 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री ने इस कारखाने की आधारशिला रखी एक बार फिर से। और योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे जनता के मन में हिंदुत्व और सांस्कृतिक विरासत को लेकर पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और माना जा रहा है कि यह लोकार्पण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का अहम पड़ाव होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारियां की गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। काशी विश्वनाथ धाम अब लगभग तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि 13 दिसंबर वो तिथि होगी जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया जाएगा। 7 दिसंबर को गोरखपुर के बाद पीएम का अगला पड़ाव 13 दिसंबर को खुद का संसदीय क्षेत्र काशी है। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने काशी का दौरा किया, तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम चंदौली के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने तमाम योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। वही लोग हैं जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई और कोई निकल पड़ता था और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। दरअसल 13 दिसंबर को पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनकर तैयार है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मार्च 2019 में की थी और करीब 2.25 साल के बाद प्रधानमंत्री कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। ये काम ऐतिहासिक काम हो रहा है और इसका 13 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा इसका लोकार्पण होगा तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दिन होगा काशी के लिए और पूरे शिव भक्तों के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने विशेष तैयारियां कर रहे हैं और इसमें पूरे शहर की साज सज्जा, साफ सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी इस पूरे परिसर की पूरी साज सज्जा और बहुत सारे ऐसे अन्य चीज़ें प्लान की गई हैं। कॉरिडोर लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के चारों द्वार की सफाई की गई है। दंडपाणी शिखर और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के सभी मंदिरों के द्वारों को पीतांबरी से साफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है।